तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हम मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर दिए हैं 11 लेक्चर। और उसके बाद में हमने एक लेक्चर जो है वह एंशिएंट हिस्ट्री पर कराया। और आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर कराएंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, आज एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक देखे थे, तो सिंधु सिविलाइजेशंस के बारे में देखे थे। उसके बाद में मेसोपोटामिया को देखा था। उसके बाद में हरियाणा बनवाली को देखा था। सुतका गैंडोल को देखा था। रोपर पंजाब में पड़ता है उसको देखे थे। लोथल गुजरात में पड़ता है, यह सब के बारे में देख लिए थे। उसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। उसके बाद में रोम की सभ्यता थी, फ्रांस की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। उससे पहले हिस्ट्री कैसे बटी थी, हिस्ट्री को बांटने वाला कौन था, उसके बाद में मिलने वाले धातु के आधार पर कैसे बांटा गया, उसके बाद में लिखित अलिखित के आधार पर कैसे बांटा गया, यह सब जो है इन डिटेल कर लिए थे। तो आज हेडिंग लगाइएगा क्या, सिक्का, ठीक है। सिक्का के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। पहला बात कि इसका अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है, तो नुमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है। नुमिस्मेटिक सिक्का का अध्ययन कहलाता है। देखो, सिक्का का जो है ना साक्ष्य कहाँ कहाँ कैसे मिला है, यह बात को बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु में कैसा सिक्का मिला, तो सिंधु में जो है यह मिट्टी का सिक्का मिला। मिट्टी का सिक्का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलता है मेरे दोस्त, तो हरियाणा बनवाली, ठीक है। मिट्टी का सिक्का जो है कहाँ पर मिलता है, सबसे पहले तो बनवाली हरियाणा में मिलता है। हरियाणा उस दिन तो बताए ही थे, हरियाणा कहाँ पड़ता है, अगला सिंधु हो गया, मौर्य, उसके बाद में तीसरा लिखो यूनानी, उसके बाद में चौथा कुषाण, उसके बाद में पांचवा गुप्त, उसके बाद में छठा सातवाहक, फिर उसके बाद में हुमायूं के शासन में कैसा मिला, हुमायूं, उसके बाद में आठवां शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। यह सब सिक्का कैसा प्रचलित था उसके बारे में हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो सिंधु में आपका मिट्टी का सिक्का। मौर्य में कैसा मिला, तो मौर्य में जो है यहाँ 3 तरह के सिक्का मिलते हैं, आहट, पंचमार्ग, उसके बाद में प्रणम, ठीक है। बीपीएससी में सवाल आया हुआ है जी, आहट पहला बार डिजाइनिंग था, इस पर डिजाइनिंग था। उसके बाद में इसमें चांदी का अंश था, कुछ चांदी का अंश प्रणम में। तो सवाल पूछा था कि आहट सिक्के की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो मौर्य काल में हुई थी, बात खत्म, ठीक है। यूनानी में सोना का सिक्का का सर्वप्रथम बार शुरुआत हुआ। सोना का सिक्का सबसे पहले किस काल में चली थी, तो यूनान के काल में चली थी, ठीक है। सोना का सिक्का। उसके बाद में कुषाण में क्या चला, शुद्ध सोना का सिक्का चला। इसमें सोना का सिक्का चला यूनानी के समय, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का कब चला था, तो शुद्ध सोना का सिक्का प्रचलित हुआ आपका कुषाण शासन काल में। गुप्त काल में क्या हुआ, गुप्त काल में जो सोना का सिक्का था उसका दुरुपयोग होने लगा, ठीक है, स्कंद गुप्त के समय। और उसके आधार पर क्या आया, तो चांदी का सिक्का आया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का काल था, ठीक है। तो लिख लो, गुप्त काल में क्या हुआ, सर्वाधिक सोने के सिक्के चले, सर्वाधिक सोना का सिक्का चला, समझ रहे हो, सोना का सिक्का चल रहा है इस समय। और अभी देख लो, अभी जो है स्टील का सिक्का चलता है, ठीक है। सर्वाधिक सोना का सिक्का चला। उसके बाद अगला यहां पर अशुद्ध सोना का सिक्का चलने लगा। अशुद्ध सोना का सिक्का, ठीक है, कब चला, तो स्कंद गुप्त जब आता है गुप्त वंश में, तो स्कंद गुप्त के समय सर्वाधिक जो है ना यह सोना का दुरुपयोग होने लगा। और यही कारण था कि इसके जगह क्या लाया गया, चांदी का सिक्का लाया गया। चांदी का सिक्का लाया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त
द्वितीय के समय चला शान चांदी का सिक्का, उसके बाद में इस सब में टार देंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मयूर सिक्का चला, मयूर सिक्का चला। उसके बाद इसी समय कौड़ी का भी प्रयोग होता है, कहते हो ना कि एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, तो कौड़ी का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कब हुई, तो गुप्त काल में हुई। उसके बाद में 5 सातवाहक काल में कैसा सिक्का चला, तो शीशा का सिक्का चला, शीशा का सिक्का चला जी सातवाहक काल में। और उसके बाद में छठा लिख लीजिए, 5 यहाँ 6 ना, यह 6 और यह वाला 7। हुमायूं के शासन काल में कैसा सिक्का चला, तो चमड़ा का सिक्का चलता है, चमड़ा का सिक्का। उसके बाद में 8वां शेरशाह सूरी के समय कैसा सिक्का चला, शेरशाह सूरी के समय 3 तरह का सिक्का चलता है, एक असरफी, एक दाम और उसके बाद में रुपया। तो दाम लिख लो, उसके बाद में रुपया लिख लो और उसके बाद में असरफी लिख लो, ठीक है। असरफी दाम गरीब लोग को, उसके बाद में रुपया मध्यम लोग को मिला, उसके बाद में असरफी अमीर लोग को, ठीक है। तो इस तरह से सिक्का का जो है ना, यह साक्ष्य कब कैसे सिक्का चलाया गया, कैसा सिक्का चलाया गया मेरे दोस्त, तो एक बार में हमने क्या कर दिए, बता दिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सिक्का का मतलब होता है क्वाइन, ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमेस्मेटिक इसका अध्ययन कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, तो अब हम लोग चलेंगे वैदिक सिविलाइजेशंस के तरफ, ठीक है। तो मेरे दोस्त हेडिंग लगा लीजिए, क्या, वैदिक सिविलाइजेशंस, ठीक है। साथ में लिखते चलिएगा वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशंस लिखो, इसका 2 काल चलता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो नोट में अब तक हमने देखा हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसी को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसका काल कब से कब तक चला, तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक चलता है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में 250 साल इसमें से माइनस कर देंगे, 250 वर्ष क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा, 1500 वर्ष बचेगा। तो कहिए हाँ जी सर, बीसी, तो यह 250 साल बाढ़, भूकंप, सुनामी, बाकी सारी लहरें आया। और उसके बाद में कंप्लीटली वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वैदिक काल सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट होता है, तो 1500 बीसी से लेकर के या 600 बीसी तक चलता है। और इस वैदिक सिविलाइजेशन में 2 आती है, एक आता है रिंग वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। मिटा दे और वैदिक सिविलाइजेशन हेडिंग लगाए, एक अच्छा टॉपिक मतलब मिटा करके, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए वैदिक सिविलाइजेशंस, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशंस। मिटा दिया। देखो, तो वैदिक सिविलाइजेशंस की काल कब से कब तक चला, तो 1500 बीसी से लेकर के आपका 1000 बीसी, उसके बाद में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, ठीक है। तो यह कैसे कैसे टूटेगा, तो आओ हम देखते हैं कि कैसे टूटेगा। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता इसका कब से कब तक चलता है टाइम, तो इसका टाइम लिख लो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 600 बीसी, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशंस में सबसे पहला बात कि इसका जो है बनाने वाला कौन था, वैदिक सभ्यता को बनाने वाले थे आर्य लोग, आर्य लोग थे, ठीक है। और यह कहां से आए थे, तो जनरली आर्य लोग का जो प्रदेश था वो अफगानिस्तान था और उसके बाद में सब संधव प्रदेश पंजाब था, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी था। तो आर्य लोग कहां से आए थे, तो सप्त संधव प्रदेश, सप्त संधव प्रदेश, यह वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, ठीक है। और यही आर्य लोग जो है ना वैदिक सभ्यता का क्या करते हैं, नींव डालते हैं भारत में, ठीक है। आर्य लोग थे, यह वैदिक सभ्यता को बनाने वाले कौन थे, आर्य लोग थे, ठीक है। जैसे आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद में दक्षिण वैदिक काल, दक्षिण
वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का किसने किया और दक्षिण वैदिक काल का किसने किया प्रत्यारोपण? तो इसका अगस्त ऋषि करते हैं, अगस्त ऋषि। उसके बाद में इसका उत्तर वैदिक काल का स्थापना कौन करते हैं? तो गौतम राहुगढ़ पंडित, गौतम राहुगढ़ पंडित। ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन दो काल में चली, एक पहला था आपका रिंग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दक्षिण वैदिक काल, उसके बाद में रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो रिंग वैदिक काल, रिंग वैदिक काल, रिंग वैदिक काल का कब से कब तक समय था मेरे दोस्त? तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। ठीक है, याद रखना है डेट जी, एकदम कंट्रास्ट याद रहना चाहिए तोता की तरह। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इसी तरह से अच्छा से धीरे धीरे पढ़ते रहना है और याद को बढ़ाते रहना। ठीक है, रिंग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, इसमें क्या होता था? तो इसमें व्यक्ति का जो निर्धारण होती थी जाति का, उसको होता था कर्म के आधार पर। जैसे कोई चमड़ा का जूता सी दिया तो उसको चमार बोला गया। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई बाल बना दिया तो हजाम बोला गया। तो कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किस काल में हुआ? तो रिंग वैदिक काल में। जाति का निर्धारण, जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, जैसा काम करिएगा और वैसा के जात को बना दिया जाएगा। ठीक है, रिंग वैदिक काल, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल इसका कब से कब तक टाइम था? तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। समझ में आ रही है बात? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का कारण है आपका कि जाति का निर्धारण जो है वह कैसे किया गया? तो जाति का निर्धारण मेरे दोस्त वंश के आधार पर किया गया। यदि कोई ठाकुर है और ठाकुर के घर में जन्म लिया कोई नया बेबी, तो वह भी क्या हो जाएगा? ठाकुर हो जाएगा। तो जाति का निर्धारण वंश के आधार पर, जाति का निर्धारण वंश के आधार पर, वंश के आधार पर की गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण कैसे किया गया? तो उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण मेरे दोस्त वंश के आधार पर किया गया। इस समय वैदिक सिविलाइजेशंस में देखो समाज को कैसे बांटा गया। तो समाज को इस तरह से बांटा गया था आपका, जैसे पहला हो गया विद्वद, विद्वद, उसके बाद में सभा हो गया, उसके बाद में समिति हो गया, समिति हो गया, चौथा गण हो गया। लिखता तो समिति तक है, विद्वद मतलब क्या होगा? साधारण लोग, साधारण लोग। सभा मतलब होता है उच्च लोग इसमें शामिल होंगे। उसके बाद में समिति में सभी लोग, ऊंचा नीचा सब। ठीक है, और गण में केवल सैनिक, सैनिक। तो समाज इस तरह से बांटी गई वैदिक सिविलाइजेशंस में। जैसे यहां से समझते चलो, एक ट्रेंगल बना लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में बैठे हुए हैं भगवान सबका बाप गॉड। ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद में यहां पर गॉड के नीचे ब्राह्मण, ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, वैश्य, उसके बाद में शूद्र। वैश्य हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उसके बाद में शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। तो ब्राह्मण रिंग वैदिक काल में मतलब क्या? रिंग वेद में लिखा गया, रिंग वैदिक काल नहीं। वेद जो है 4 तरह के हैं, अभी बताएंगे। तो ब्राह्मण के बारे में बोला गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वह भगवान ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म के मुख से हुआ है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा के मुख से। यही कारण है कि पंडित जो है ना
मुख से बोल दिया, तो वह कहा कि जो है यह ब्रह्मा जी बोल दिए। समझ में आ रही है? यही कारण है कि शादी विवाह में जो है ना पतरा पोथी जो है वह पंडित को लेकर के बुला करके और दिखवाई जाती है। समझ में आ रही है कि जो है ब्राह्मण का जो मुख है वह क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन्न हुआ तो उसको ब्राह्मण बोला गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब ब्रह्मा के जो भुजा से उत्पन्न हुए उसको क्षत्रिय बोला गया। ठीक है, ब्रह्मा के भुजा से, हाथ से, तो उसको क्षत्रिय बोला गया। वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेसमैन। ठीक है, और क्षत्रिय मतलब पुलिस वगैरह जी। ठीक है, अच्छा, अब वैश्य मतलब बिजनेस करने वाला, बिजनेसमैन। वैश्य जो है कहां से उत्पन्न हुआ? तो ब्रह्मा जी के जांग से, ब्रह्मा के जांग से। ठीक है, और शूद्र जो है ना वह कहां से जन्म लिया? तो ब्रह्मा जी के पैर से, ब्रह्मा के पैर से, ब्रह्मा के पैर से। शूद्र में क्या आ जाएगा? सभी लोग आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में पंचायत हो गया। अच्छा, पंचायत किस तरह से होती थी? तो समाज, यह तो बात है, समाज, यहां पंचायत, पंचायत यह वाला होगा। ठीक है, यह वाला जो है ना समाज। अच्छा, उसके बाद में अगला देव, देवता के बारे में देख लेता हूं और यज्ञ के बारे में देख लेता हूं। वैदिक सिविलाइजेशंस में यज्ञ देखो कई तरह से होता था। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद में राजश्रेय यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। इस तरह से क्या होती थी? यज्ञ होता था। वाजपेयी शक्ति प्रदर्शक के लिए होती थी, शक्ति प्रदर्शक। उसके बाद में राजश्रेय, राजा का जब सिंहासन ग्रहण करना होता था तो उसके लिए भी होता था। तो राजा के शपथ के लिए, राजा का राज सिंहासन के लिए, राज सिंहासन के लिए। और अश्वमेघ जो है ना, रामचंद्र भगवान जो है प्रभु आए थे जब अयोध्या लौट करके तो यज्ञ हुआ था और अश्व छोड़ा गया था। मतलब यह देखा गया था कि हमारे जैसा जो है ना दूसरा कोई है तो नहीं ना। ठीक है, तो यह अश्वमेघ होती थी। तो यज्ञ जो है तीन तरह से, वाजपेयी यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। उसके बाद में वैदिक सिविलाइजेशंस में ही नदी को अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे झेलम नदी, वितस्ता। लिख लो, देवता लिखोगे? देवता पहले लिख लो, काहे कि बड़ा टॉपिक है। देवता, देवता में ऐसे जैसे वर्षा का देवता कौन है? तो वैदिक सिविलाइजेशंस में वर्षा का देवता इंद्र भगवान। ठीक है, वर्षा का देवता, आग का देवता अग्नि। ठीक है, उसके बाद में तीसरका आग का हो गया अग्नि। उसके बाद में जंगल का देवता सोम देवता। ठीक है, उसके बाद में चौथा रुद्र, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ। यह सब जो है क्या है? तो वर्षा के देवता इंद्र थे, आग के देवता अग्नि, जंगल के देवता सोम हो गए, रुद्र हो गए भगवान शंकर। उसके बाद में मारुत, तूफान देवता बजरंगबली, तूफान के देवता मारुत। ठीक है, तो इस तरह से देवता के बारे में समझ लिए, देवता समझ लिए, यज्ञ समझ लिए हम लोग, पंचायत समझ लिए। ठीक है, तो हाँ जी ठीक है, मिटार दे। इतना बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और यदि नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नदी के बारे में। वैदिक सिविलाइजेशंस में नदी को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे झेलम नदी, वितस्ता, रावी नदी, परोसनी, ब्यास नदी, ब्यास नदी, बिपाशा। ठीक है, यह अलग अलग नामों से जाना गया। सरस्वती नदी, घग्गर, गंडक नदी, सदा नीरा। इस तरह से चलो लपेट लेता हूं। उसके बाद में सांख्य दर्शन 6 गो। कौन कौन? तो सांख्य मुनि में पहला आ जाएंगे कौन? तो बुद्ध भगवान वाला अलग है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा नदी। ठीक है, कि नदी के बारे में भी अलग अलग नामों से जाना गया है। तो जैसे सबसे पहला नदी को देखेंगे, नदी में झेलम नदी। वैदिक सिविलाइजेशंस में झेलम नदी को किस नाम से जाना गया? सवाल आ जाएगी या नहीं जानिएगा तो विकेट गिर जाएगी। ठीक है,
नदी में पहला है झेलम नदी। झेलम नदी को वैदिक सिविलाइजेशंस में किस नाम से जाना गया? तो झेलम को वितस्ता, वितस्तता। उसके बाद में चिनाव, अस्कनी, रावी, परुसनी। रावी को परुसनी बोला गया। सतलज, सतलज नदी को शत्रुधि बोला गया, शत्रुधि। ब्यास, बिपाशा, सिंधु, सिंधु, सिंध। ठीक है। गंडक, गंडक नदी को क्या नाम दिया गया? सदानीरा। ठीक है। सरस्वती, सरस्वती नदी को क्या नाम दिया गया? तो घग्गर, घग्गर। ठीक है। गंडक, सदानीरा, सरस्वती नदी को घग्गर नदी नाम दिया गया। तो झेलम नदी को वितस्ता नदी, चिनाव को अस्कनी, रावी को परुसनी, सतलज को शत्रुधि, ब्यास को बिपाशा, सिंधु को सिंध, गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्गर नदी बोला गया। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और यदि नहीं समझ में आ रही तो बोलिए ना। ठीक है। उसके बाद में अगला है सांख्य दर्शन। ठीक है। सांख्य दर्शन, टोटल सांख्य दर्शन कए गो? तो 6 गो। टोटल सांख्य दर्शन कए गो? तो 6 गो। जैसे पहला न्याय किसको जाता है? तो गौतम जी को जाता है न्याय, गौतम। उसके बाद में न्याय हो गया गौतम। सांख्य, न्याय गौतम, सांख्य कौन हो जाएगा? कपिल। न्याय, सांख्य दर्शन में न्याय के प्रतीक गौतम, सांख्य के कपिल। उसके बाद में अगला योग, बाबा रामदेव, पतंजलि, बाबा रामदेव, योग रामदेव। ठीक है। उसके बाद में अगला, अगला क्या है? तो आपका कनाद, कौन सा जी? तो वादरायण। और उसके बाद में जैनिनी और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है। तो वैशेषिक, 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 कनाद। उसके बाद में वैशेषिक कनाद ने ही कहा था कि हमारा शरीर जो है ना 5 तत्व से बना हुआ है, पंच तत्व बनी शरीर। ठीक है। 5 तत्व से बना शरीर है, 5 तत्व से बना शरीर है, यही बात बताया था। एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाला यही है। बाद में तो डाल्टन साहब आते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डज नॉट एग्जिस्ट बट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस। यह बात बोलने वाले कौन है? तो चाचा डाल्टन है। लेकिन एटम के बारे में सबसे पहले कनाद बताया था। ठीक है। तो यह केमिस्ट्री में करेंगे। 5 तत्व शरीर बना हुआ है, जैसे जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, आग हो गया। ठीक है। जल, हवा, मिट्टी, आग। और क्या हो जाएगा जी? जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, आग हो गया, आकाश जो भी है। तो सुनो, जल, हवा, मिट्टी, आकाश। जगत कहा कि यदि मान के चलो हमको मिट्टी चाहिए शरीर बनाने के लिए तो 1/4 सब ले लो। तो देखो 5 तत्व से शरीर बना है तो एक तत्व यह हो जाएगा, और 1/4 प्लस 1/4 या सबको जोड़ेंगे तो 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना वैशेषिक कनाद जो यह बात बोले हैं। ठीक है। यह सब बात लगता है कि सवाल पूछेगा कंपटीशन में, ये सब केवल माहौल बनाने के लिए है। ठीक है। माहौल बदलने वाला है। न्याय हो गया गौतम, सांख्य हो गया कपिल, योग हो गया रामदेव। उसके बाद में वैशेषिक हो गया। उससे के बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वादरायण, वादरायण। उसके बाद में पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैनिनी। ठीक है। जैनिनी। 6 गो हुआ हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे क्या? तो हम लोग देखेंगे वेद के बारे में। टोटल 4 गो वेद है, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। वेद के बारे में आज जो है वैदिक सिविलाइजेशंस को लपेट देंगे। कल वाला क्लास में मगध महाजनपद, और उसके बाद में मगध महाजनपद पर 7 शासक जो है वह क्या करते हैं? शासन करते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सातवाहक। ठीक है। समझ में आ रही है बात? मौर्य वंश, शुंग वंश, तब आता है शाक वंश, सातवाहक। समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से 7 वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश, उसके बाद में मौर्य वंश, शुंग वंश, कहला वंश, उसके बाद में सातवाहक। ठीक है। चलिए
ये कल वाला क्लास में हो जाएगा। और उसके बाद में बच जाएगा कुषाण या सब वाला, तो हम लपेट लेंगे विदेशी आक्रमण, इंडो ग्रीक, 100 शासक पहलव कुषाण, ठीक है, और हर्षवर्धन का दरबार की तरफ चल चलेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब 2 लेक्चर और एंशिएंट हिस्ट्री पर, ठीक है। उसके बाद में क्या बता रहे थे, तो वेद के बारे में। वेद का रचयिता कौन है बताओ, वेद का रचयिता कौन है, कृष्ण वेद द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है, कृष्ण वेद द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेद के रचयिता कृष्ण द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेद शुरुआत में 3 वेद था, इसलिए त्रैवेद कहलाया, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बाद में अथर्ववेद आया है, ठीक है, तब 4 वेद हो गया, इसीलिए त्रैवेद कहलाता था। शुरुआत में 3 वेद था, शुरुआत में 3 वेद के वेद था, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद। यही कारण है कि मेरे दोस्त इसको शुरुआत में 3 वेद था, इसको आता था, फिर उसके बाद में चौथा वेद जुट जाता है, फोर्थ वेद कौन है, तो आपका अर्थर्वेद, इसी में जादू टोना, नॉट इन बाबू सोना, इसमें जादू टोना का है, ठीक है, अर्थर्वेद। समझ में आ रही है बात, तो चलो हम लपेट लेता हूं कौन कौन इसके ज्ञाता कौन है, उपवेद क्या है, ठीक है। चलिए, तो वेद के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद में क्या है दोस्त मेरे, तो इसमें सबसे पहला बात 10 गो मंडल है, ठीक बात है, ठीक है, 10 गो मंडल हो गया। उसके बाद में 1028 गो सूक्त है ऋग्वेद में। यही ऋग्वेद में भी बता रहे थे ना कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से आया है, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजा से आया है, उसके बाद में वैश्य जो है वह जांग से आया है, और शूद्र जो है वह पैर से आया है, ठीक है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और सवाल पूछता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है, तो 3rd मंडल में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है, ठीक है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र। अच्छा, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित कौन है, तो गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्री लिखा गया जी। गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वह किस मंडल में है, तो 3rd मंडल में है। 7th मंडल में क्या है, युद्ध की चर्चा है, ठीक है, कि कैसे हथियार यूज होगा लड़ाई झगड़ा में, ठीक है, जब हथियार निकल जाएगा ना, राइफल से खूंटा ठोकाला, समझ में आ रही है बात, तो यह कैसे ठोकाएगा खूंटा, यह 7वां मंडल में लिखा गया है। 7वां हो गया। उसके बाद में 9वां मंडल, 9th मंडल में देवता सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में, अच्छा पहला बात जो है ना, ऋग्वेद में क्या है, तो इसमें जो है ना मंत्र वगैरह की जो है कहानी है, ठीक है, तब ना लिखे ऋग ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। श्लोक और मंत्र, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, तो श्लोक की चर्चा है, मंत्र की चर्चा है, ठीक है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा, तो श्लोक की चर्चा, मंत्र की चर्चा, ठीक है। ऋग्वेद के बाद सामवेद में संगीत की चर्चा, उसके बाद में तीसरा का लिखो सामवेद, और क्या है, यजुर्वेद। इसमें क्या है, तो यजुर्वेद में मेरे दोस्त, इसमें जो है, इसमें आपका हथियार का प्रयोग कैसे होगा उसकी चर्चा है। हथियार का प्रयोग युद्ध में कैसे होगा, यह यजुर्वेद में है। और चौथा आपका लिख लीजिए कहां पर, अर्थर्वेद जो है इसमें क्या चर्चा है, तो अर्थवेद में जो है इसमें जादू टोना की चर्चा, ठीक है। भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थवेद की चर्चा जो है ना, यह आपका इसमें क्या है, तो जादू टोना, बाबू सोना ना बोल रहे हैं, जादू टोना बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हो ना कि महिलाएं जो है यहाँ पर बांधती एकदम तमीज लेकर के, उसके बाद में बाबा का भभूत लगाती है, ठीक है। तो यह सब चर्चा के कर में है, तो अर्थर्वेद में है। भूत प्रेत वाला सब चर्चा अर्थर्वेद में है।
ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, सबसे प्राचीन वेद जो है ना, यह ऋग्वेद है, सबसे पहिल का वेद प्राचीन वेद, और सबसे नयका वेद, तो नयका वेद जो है ना, सबसे नया बाद का वेद अर्थवेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। समझ में आ रही है बात? ऋग्वेद, ये सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद मिटा दे। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऑपरेशन और कर देता हूं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है, इसके उपवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। जैसे ऋग्वेद का होत्रु, उद्गत, अद्भ्यू, ब्रह्मा होता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा, इसके उपवेद के जानकार को बोला जाता है। मिटा दे, चलिए सब लिखते हैं, चिंता नहीं करनी है, अच्छा से समझते चलो। इसीलिए तो बोले हैं शुरू में कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीते 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। यदि आप लक्ष्य बड़ा देखे हैं तो मेहनत तो दिन रात करनी पड़ेगी, किताबों से केवल बात करनी पड़ेगी, और एक ही बात बोलना है, ठीक है, कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। देखो अगला हेडिंग लगाना है वेद के बारे में ही। वेद के रचयिता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है, ठीक है। चलिए, और इसी वेदांग को, इसी वेद को समझने, वेद को पहला बात, अच्छा रचयिता क्यों किया गया, तो इसका जो है, आवाज ठीक ठाक जा रही है? ठीक जा रहा होगा, ठीक हो। देखो वेद को ही, वेद की रचयिता क्यों किया गया, तो इसका वेद को रचयिता इसलिए किया गया कि पहला बात कि कैसे समझना पड़ेगा पुराण वगैरह, मतलब पुराण मत लिखो, ठीक है, कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास यह वेद के रचयिता किए हैं। और इसका जो है आपका जैसे उपवेद हो गया, अगला उपवेद के जानकार कौन हो गया, यह सब जो है कैसे बताया जाएगा, जिसके कारण जो है ना यह क्या किया गया है, तो वेद की रचना की गई है। अर्थात जो है ना, कहा जाए एक लाइन में, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना वह कैसे समझा जाएगा, इसके लिए जो है ना वेद की रचना की गई थी। बात खत्म। चलो वेद के बारे में ही हम लोग देखेंगे। तो पहला ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद में अगला अर्थवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन है, तो आर्यवेद, उसके बाद में वेद के गंधर्व, उसके बाद में यजुर्वेद के धनुर्वेद, उसके बाद में अर्थवेद के, यह उपवेद की बात बोल रहा हूं, यह वेद हो गया, ठीक है, यह उपवेद हो गया। अच्छा, अर्थवेद के उपवेद क्या हो जाएगा, तो शिल्पवेद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके जानकार, वेद जानकार को बोला गया वेद जानकार कौन कौन है, तो ऋग्वेद के जानकार को होत्रु, उसके बाद में उद्गथा, अर्धव्यू, अर्धव्यू, उसके बाद में होत्रु, उद्गथा, अर्धव्यू, ब्रह्मा, ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञाता जानकार लिखो या ज्ञाता। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रु बोला गया, सामवेद को उद्गथा, यजुर्वेद को अर्धव्यू और अर्थवेद को ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद में उपवेद ज्ञाता, उपवेद ज्ञाता, एकरा से बाहर थोड़ी पूछेगा सवाल। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, उसके बाद में विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, ठीक है। तो ब्रह्मा, विश्वकर्मा, ठीक है। अर्थवेद का उपवेद क्या है, तो अर्थवेद का उपवेद आपका देखा जाए तो शिल्पवेद, और शिल्पवेद का जानकार क्या है, कौन है, तो विश्वकर्मा, ठीक है। अर्थवेद का जानकार ब्रह्मा। यह बात समझ में आ रही है ना जी? इस तरह से बोलिए, तो यह बात याद रखिएगा। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए ही वेद की रचना की गई है। अर्थात वेद की रचना, वेद की रचना
ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए किया गया है। यही बात तो अभी बोल रहे थे जी, वेद की रचना ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए किया गया। ठीक है, जैसे आपका ऋग्वेद, उसके बाद में पहला सामवेद, यजुर्वेद और अगला चौथा शिल्पवेद, शिल्प नहीं यजुर्वेद, अर्थर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो ऐतरेय और कौशिकी। उसके बाद में सामवेद का 25, उसके बाद में तैतरेय और शतपथ, तैतरेय एवं शतपथ, और अर्थर्वेद का गोपथ। बात समझ में आ रही है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला गया? ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ, अर्थर्वेद का गोपथ। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय है और कौशिकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ, अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। बात समझ में आ रही है? बोलिए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। उसके बाद में वेदांग के बारे में देखता हूं। वेदांग कै गो है? तो 6 गो है। वेद का अंग को वेदांग कहा जाता है, और जंगल में लिखा गया वेद को अरण्यक बोला जाता है। लिख लो, जंगल में लिखा गया वेद अरण्यक कहलाता है। जंगल में लिखा गया वेद से कैसन को सवाल पूछेगा, अब लेपटा जाएगा। ये पर ना वो पर, अब की बार बीपीएससी पार। जंगल में लिखा गया वेद क्या कहलाता है? तो अरण्यक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? वेदांग, वेद का अंग को वेदांग कहा जाता है। वेद का अंग वेदांग कहा जाता है। 6 गो है। कौन कौन है? तो व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ज्योतिष, निरोक्त, शिक्षा, कल्प, और छठा छंद। ठीक है, छंद। समझ में आ रही है बात? तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, इस तरह से जो है वेदांग कै गो है? तो 6 गो है। उसके बाद में पुराण कै गो है? तो पुराण 18 गो है। इसका रचयिता कौन है? तो रचयिता ओमहर्ष उग्र सर्वा। ठीक है, ओमहर्ष उग्र सर्वा। समझ में आ रही है बात? ओमहर्ष उग्र सर्वा। पुराण 18 गो है। जैसे आपका मत्स्य पुराण मौर्य काल की जानकारी, मत्स्य पुराण मौर्य काल की जानकारी है जी, मौर्य काल। और इसी में जो है ना भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा, भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा, 10 अवतार की चर्चा मत्स्य पुराण में है। उसके बाद में गुप्त पुराण, ठीक है, और उसके बाद में वायु पुराण हो गया। उसके बाद में तीसरा का गुप्त पुराण। इस तरह से पुराण की संख्या टोटल कै गो है? तो 18 गो। सब सवाल पूछता नहीं है। यह सब जो है ना केवल और केवल माहौल बनाने के लिए है। ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गुप्त पुराण, इस तरह से आपका याद रखिएगा। पुराण की संख्या कै गो? 18 गो। यह मिटा दे। बात समझ में आ रही है? 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही, आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको भी अच्छा से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, गुप्त पुराण हो गया, और लिखोगे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, एक विष्णु पुराण। ठीक है, अच्छा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है जी, मिटा रहे। अच्छा, मौर्य काल की इसमें जानकारी ना होगा? 1 मिनट, विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी होगा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, सही बात है, लेकिन विष्णु पुराण में ससुर के दूसरा देखो, विष्णु पुराण मौर्य काल की जानकारी इसमें है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा,
10 अवतार की चर्चा, और उसके बाद में गुप्त पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, गुप्त काल की चर्चा, गुप्त काल की चर्चा किसमें है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना, विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी, वायु पुराण में गुप्त काल की जानकारी है। ठीक है, विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा किस पुराण में है जी? तो मत्स्य पुराण में है। ठीक है, मिटा दे। उसके बाद में स्मृति साहित्य, टोटल कै गो है? 36 गो है स्मृति साहित्य। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, इसकी संख्या कै गो है? 36 गो। लिखने वाला कौन है? मनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, एक बड़ा बढ़िया किताब है जी मनुस्मृति का, यह राजनीति से संबंधित किताब है। ठीक है, उसके बाद में इसी में 16 संस्कार की चर्चा, 16 संस्कार की चर्चा है जी। उसके बाद में लड़का के विवाह का एज, लड़का का विवाह का उम्र 25 वर्ष, लड़का 25 साल का हो और लड़की जो है ना 12 साल की। ठीक है, लड़की 12 वर्ष की रहेगी और लड़का 25 वर्ष का रहेगा। उसको क्या किया जाएगा? शादी करा दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? मनुस्मृति यह राजनीति से संबंधित किताब है, याद रखिएगा, राजनीति से संबंधित किताब मनुस्मृति। 16 संस्कार की चर्चा, लड़का का विवाह का उम्र 25 वर्ष और लड़की का 12 वर्ष है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे जी। ठीक है, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, याज्ञवल्क्य, और इन्होंने कहा क्या कि संसार ही स्वर्ग है। ठीक है, इनका कथन सुनो, संसार ही स्वर्ग है और यदि आप को मन करता है कि आज जो है ना बर्गर चाउमीन खाएंगे और आपके जेब में पैसा नहीं है, तब क्या करिएगा? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यदि मन कर दिया ना कि आज ही काम करेंगे, मतलब करेंगे, आपके जेब में पैसा नहीं है तो कर्ज लीजिए और उसके बाद में खाइए। ठीक है, अर्थात संसार ही स्वर्ग है जी। स्मृति साहित्य। उसके बाद में अगला पुराण हो गया, और क्या लिखिएगा? उपनिषद। उपनिषद, गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसमें चर्चा है। देखो उपनिषद की चर्चा 108 गो, टोटल 108 गो, मान्यता 13 गो को, मान्यता 13 को, 13। ठीक है, उसके बाद में मैं तेरा हीरो, एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर रीजनिंग में। ठीक है, मान्यता 13 गो के है, 108 गो क्या है? उपनिषद है। गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, अर्थ है गुरु के सामने बैठकर, गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, वही कहलाता है आपका उपनिषद। ठीक है, जैसे आपका वादरायण। ठीक है, आलोपनिषद, कठोपनिषद, जलोपनिषद। ठीक है, आलोपनिषद, आलोपनिषद एग्जाम्पल में कुछ लिखो। आलोपनिषद, जलोपनिषद, जलोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है जी। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? इस सवाल कई बार पूछा है। पहले VVI था, अब इस VVI नहीं है। सत्यमेव जयते कहां से ली? सत्य की हमेशा विजय होती है। वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। आलोपनिषद, जलोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, एक बृहद रायन, 5वां लिखो। बृहद रायन सबसे पहला उपनिषद है, सबसे पहला उपनिषद बृहद रायन। ठीक है, याद रखना है मेरे दोस्त। तो बृहद रायन, आलोपनिषद, अशोक के काल की जानकारी है इसमें, अ से अशोक, अ से आलोपनिषद, जलोपनिषद और कठोपनिषद। यम नचिकेता की कहानी इसी में है जी। यम नचिकेता की कहानी जो है वह कठोपनिषद में है। ठीक है, तो आलोपनिषद, जलोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहद रायन। याद बस एक ही को रखना है, हर हाल में लिखा रहता है ना कि मेरे फूफा की शादी में
जुलूल से जुलूल आइएगा, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद में याद रखना है, जुलूल से जुलूल की सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह मान करके चलना कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद में और पुरुषार्थ की चर्चा है, ठीक है, कि पुरुषार्थ में क्या है। सबसे पहले सुसु अवस्था, बाला अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था और गृह अवस्था। लिखो पुरुषार्थ जो है ना, 4 गो पुरुषार्थ की चर्चा। पुरुषार्थ कै गो, 4 गो। सबसे पहला बात कि बाल अवस्था, बाल अवस्था इसको शिशु अवस्था बोलेंगे, शिशु, ठीक है, 0 से 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में बाल अवस्था, दूसरा का क्या हो जाएगा, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था कब से कब तक, किशोरा अवस्था मतलब 5 साल से लेकर के, जनरली किशोरा अवस्था हम लोग लिखेंगे कब से कब तक, तो किशोरा अवस्था 12 से 10 से 25 लिखो, 10 से 25 वर्ष, अर्थात इसमें क्या रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य रहना है। उसके बाद में तीसरा का अगला किशोरा अवस्था हो गया। उसके बाद और क्या लिखेंगे, किशोर हो गए हैं। उसके बाद 25 से 50 साल गृह अवस्था, गृह अवस्था, ठीक है, शादी विवाह हो जाएगा। 25 से 50 के बीच में शादी उदी होगा इसी में जी, तो इसीलिए गृह अवस्था लिख दिए, ठीक है। और चौथा वृद्धा अवस्था, वृद्धा अवस्था जवानी का 3 उम्र, लड़का, जवान और बुढ़ापा, ठीक है। तो वृद्धा अवस्था 50 से लेकर के जहां तक जी रहे हो, यह वृद्धा अवस्था। जो 50 साल के हो गया वो बूढ़ा हो गया, ठीक है। आराम से जा करके राम राम नाम जप करेंगे, ठीक है, वृद्धा अवस्था में। ऐसा नहीं कि जवानी में करेंगे कांड और बुढ़ापी में करेंगे राम नाम का जप, तो कुछ होना होए वाला है, ठीक है। उसके बाद में अगला रामायण, रामायण, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें जो है सबसे सर्वाधिक इसमें 2 है, एक सुंदर कांड है, एक युद्ध कांड है, ठीक है। रामायण, इसके रचयिता कौन है, रचयिता जो है रामायण का कौन है बताइए, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि, ठीक है, रामायण के रचयिता। इसमें जो है, इसमें 7 गो कांड है, कांड 7 गो है। महत्वपूर्ण कौन है, तो सुंदर कांड, सुंदर कांड रामायण में। और उसके बाद में युद्ध कांड, सबसे बड़ा क्या है, तो युद्ध कांड है, ठीक है। अच्छा, रामायण इसमें कितने जो है मेरे भाई दोस्त श्लोक है, तो श्लोक जो है ना इसमें आपका है 12,000, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें कितने हैं, तो श्लोक 12,000 है, वर्तमान में आपका 24,000 हो गया है। रामायण में श्लोक कितना है, तो 12,000, लेकिन वर्तमान में हो गया है 24,000, ठीक है। रामायण में श्लोक की संख्या कितना है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जो है ना हिंदी में इसको अनुवाद किए थे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, रामायण हो गया। महाभारत, यह मिटाए यहां, महाभारत वेद व्यास, महाभारत, ठीक है, इसके रचयिता कौन है, तो वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। इसमें जो है ना टोटल महाभारत 18 दिन तक चली थी, ठीक है, इसीलिए जो है ना महाभारत में पाठ को बोला गया क्या, पर्व। महाभारत में 18 गो क्या है, पर्व है, लेसन है, ठीक है। कितने पाठ है, तो 18, और इसको पाठ को पर्व बोला गया। 18 दिन महाभारत चली थी, ठीक है। टोटल जो है ना आपका 8800 श्लोक है, शुरुआत में 8800 श्लोक शुरू में जी। और तो वर्तमान में 1,11,000, वर्तमान में 1,11,000 श्लोक जो है किसमें है, तो 1,11,000 श्लोक जो है वह महाभारत में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भीष्म पितामह, ठीक है, जिसको भागवत गीता के तहत हम लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, ठीक है। और इसी में हम लोग भागवत गीता, ठीक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, भागवत धर्म, ठीक है, भागवत गीता। समझ में आ रही है मेरे दोस्त। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, स्मृति सागर बहुत बता दिए जी, उपनिषद वगैरह सबको लपेट दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, मेन जो है ना वह हम लोग देखेंगे क्या, तो अब जैन धर्म को देखेंगे और बौद्ध धर्म को देखेंगे, ठीक है, मिटा दे। चलिए
बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अदरवाइज नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिए। जैन धर्म, हेडिंग लगा लो मेरे दोस्त, जैन धर्म, और उसके बाद में बौद्ध धर्म, उसके बाद हम लोग कल वाला में देखेंगे क्या, मगध महाजनपद। दूसरा क्लास है जी आपका एंशियंट हिस्ट्री का, इतना डिटेल में बात बताते हुए लपेट रही, दूसर के क्लास है अभी, ठीक है। इसी को पढ़ाने के लिए 10-10 क्लास लेता है सब, ठीक है। देखो अगला है एक लेक्चर जो अभी करा रहे हैं, ये वाला लेक्चर दूसर का, इसको पढ़ाने के लिए 10 लेक्चर कर देता है, ठीक है। तो मेरे भाई अच्छा से पढ़ना है। 40 लेक्चर यदि मैं हिस्ट्री पढ़ा दिया, ठीक है, तो बिहार स्पेशल सब हो जाएगा, बिहार स्पेशल, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल सब हो जाएगा जी, ठीक है। ये तो 13वां लेक्चर है। इसके बाद जो है मेडाइवल आएगा, दक्षिण भारत का इतिहास आएगा, दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, मराठा वाला आ जाएगा, मुगल वाला आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, फिर इसी तरह से तुर लो, मॉडर्न आपका बिहार का, मेडाइवल आएगा, एंशिएंट आएगा, ठीक है। आप समझते चलिए, अच्छा से पढ़ते चलना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर आए, 24 तीर्थंकर, ठीक है। कुल जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, ठीक है, 24 तीर्थंकर आए किसमें, तो जैन धर्म में। तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर होता है दुख से निकालने वाला, ठीक है। संसार दुखों से भरा हुआ है और इस दुख से निकालने वाले को तीर्थंकर बोला जाता है, जीन बोला जाता है। इसीलिए तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है आपका कहां पर, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है रिजुपालिका नदी के पास, ठीक है, सांबरग्राम के पास रिजुपालिका नदी, ठीक है। तो वहीं पर इनको क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। तो 24 गो तीर्थंकर आए, ठीक है। और तीर्थंकर मतलब क्या होता है, दुख से निकालने वाला को, कष्ट पीड़ा से निकालने वाला को तीर्थंकर बोला जाता है। दुख से निकालने वाला तीर्थंकर कहलाता है। कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव पहला तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह पूछता है मेरे दोस्त, ऋषभदेव का चिन्ह क्या है, सांड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अजीतनाथ है, सेकंड तीर्थंकर। देखो सेकंड जो है ना, पता करके देखो, परिजला बताएगा, 23वां बताएगा, 24वां बताएगा, 19वां मलियानाथ, मलिकानाथ बताएगा, ठीक है। सेकंड अगर मान के चलो, जिस दिन पूछ दिया था तोता उड़ जाएगा, अजीत देव, ठीक है, अजीतनाथ। अच्छा, उसके बाद में अगला लिख लो, 23वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ज्ञान की प्राप्ति, सामेंत पहाड़ी कहां पर पड़ता है, तो गया। आइए ना एक बार बिहार में मार दिया जाएगा कट्टा कबार में, गया का नाम बदल करके गया जी हो गया है, ठीक है। समझ में आ रही है। विष्णु पद का मंदिर जो है ना, भगवान विष्णु का समर्पित मंदिर है जी, ठीक है। कहां पर, तो बोध गया। लिखिए पार्श्वनाथ, सामेंत पहाड़ी, सामेंत पहाड़ी आपका गया, ठीक है। यहीं पर क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद यह चतुरायन धर्म दिया, चतुरायन धर्म दिया। मतलब क्या, चतुरायन धर्म में चोरी ना करे, चोरी ना करे, ठीक है, हिंसा ना करे, हिंसा ना करे। तीसरका दिए कि झूठ ना बोले। अब बिना झूठ यहाँ तो पल पल में होता है जी, ठीक है। समझ में आ रही, तुम रूठी रूठी सो लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, और मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। समझ रहे हो, मुस्कुराने की कीमत पूछा जा रहा है। बेवजह जो है ना कसमे वादे किए जा रहे हैं, तो झूठे झूठ बोला जाता है। तो झूठ ना बोले। तुम जो कह दो तो चांद तारे को तोड़ लाएंगे हम। आज तक पता नहीं चला ससुर के कि कहां पर है आपका तारा, ठीक है। चांद तारा तोड़ करके लाएगा। चांद तो खैर मतलब तारा के बारे में हम बोले हैं। तो चोरी ना करे, हिंसा ना करे, झूठ ना बोले, और उसके बाद में चौथा, धन संग्रह ना करे, धन संग्रह ना करे। जो सोचता है कि 4 गो रुपया बचाएंगे तो अगला दिन काम आएगा, ठीक है। तो पार्श्वनाथ कहते हैं कि ना, धन संग्रह उंग्रह मत करो, चोरी ना करो, हिंसा मार पीट ना करो, लड़ाई झगड़ा करना बेकार है, झूठ बोलना भी अपराध है, और धन संग्रह करना भी अपराध है। तो चतुरायन धर्म दिए, ठीक है। इनका चिन्ह लिख लो, सांप,
चिन्ह सांप, सर्प, ठीक है। स्नेक, भुजंग। 24वां तीर्थंकर और महत्वपूर्ण 24वां तीर्थंकर कौन सा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर। और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का यही है। वास्तविक संस्थापक इनके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हो गए तो महावीर स्वामी का पहला बात कि इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, दामाद का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, बेटी का नाम, हाँ पूरा खानदाने लिख लो, ठीक है। सबसे पहला बात कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल लिखो, ज्ञात्री कुल। उसके बाद में माता का नाम लिखो, माता त्रिशला, त्रिशला। और त्रिशला कोई छोटा मोटा नहीं है जी, ये वैशाली के राजा लिच्छवी चेटक की बहन है। वैशाली राजा, वैशाली के राजा, वैशाली राजा लिच्छवी, चेटक की बहन त्रिशला है, ठीक है। माता, अब इनका जन्म जो है कब हुआ था? सादे सवाल यही पूछता है। 540 बीसी। और मृत्यु कहां पर हुआ था? तो इनका मृत्यु जो है ना पावापुरी में हुई थी और लास्ट उपदेश दिए थे। तो यह जो है ना 468 बीसी, 468 बीसी जो है वह मृत्यु हो जाती है। और 540 बीसी जो है ना यह जन्म होता है इनका महावीर स्वामी का। वास्तविक संस्थापक पिता सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल, कुल जो है ना ज्ञात्री कुल, ठीक है। सॉरी, माता त्रिशला वैशाली राजा लिच्छवी चेटक की बहन थी, ठीक है। पत्नी, पत्नी यशोधा, ठीक है। उसके बाद में पत्नी का नाम यशोधा, अगला यहां लिखे। चौथा भाई नंदीवर्मन, नंदीवर्मन। उसके बाद में बेटी प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। दामाद जमाली, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ महावीर स्वामी जी को? मिटारे। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होता है महावीर स्वामी जी को? तो ज्ञान की प्राप्ति मेरे दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको होता है कहां पर? जाम्बिग्राम ऋजुपालिका नदी। मिटा दे, महावीर स्वामी के बारे में ही बता रहे हैं अभी। उसके बाद में जो है बौद्ध धर्म में चलेंगे हम लोग। अच्छा, महावीर स्वामी जो है जैसे पार्श्वनाथ चतुरायन धर्म दिए थे ना, धन संग्रह ना करे, चोरी ना करे, हिंसा ना करे, झूठ ना बोले, इसी तरह जो है ना महावीर स्वामी बोले ना कि एक जो है और जोड़ लो इसमें, ब्रह्मचर्य, ठीक है, कि ब्रह्मचर्य से रहे। ऐसा नहीं कि अपन जिंदगी अपने हाथ बर्बाद कर दे, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य से रहे, यह 5वां धर्म दे करके यह पंचायन धर्म बना दिया चतुरायन को, ठीक है। महावीर स्वामी हो गए। अगला चलिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहां पर होता है? जाबिग्राम ऋजुपालिका नदी। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहां पर? जाबिग्राम, जाबिग्राम ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, ठीक है। पहला उपदेश कहां पर देते हैं? यह ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहां पर दिए? तो पहला उपदेश मेरे दोस्त यह देते हैं आपका राजगीर में, राजगीर। और अंतिम उपदेश कहां पर देते हैं? अंतिम उपदेश पावापुरी। एकदम इसी तरह से याद रहना चाहिए तोता की तरह। अंतिम उपदेश जो है ना पावापुरी, ठीक है। और पहला उपदेश राजगीर में देते हैं। किस भाषा में देते हैं? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा में जो है ना यह उपदेश देते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन कहा गया, ठीक बात है। उसके बाद में इन्होंने पुनर्जन्म की बात कही और आत्मा को जिम्मेदार बताया। पुनर्जन्म, पूर्ण जन्म की बात कही कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, बात कही। और इसके लिए जिम्मेदार किसको बताया? आत्मा को।
जिम्मेदार कौन है? आत्मा, ठीक है। आत्मा होता है सबसे बड़ा परमात्मा, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही तो है आत्मा। मतलब क्या? देखो महावीर स्वामी कहे कि यदि मोक्ष की प्राप्ति आप चाहते हैं, देखो जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य बोला गया, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष कैवल्य, कैवल्य, मोक्ष को कैवल्य बोला गया जैन धर्म में, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति का विधि, मोक्ष प्राप्ति संलेखना विधि, संलेखना कठोर पद्धति है जी यह, संलेखना विधि यह है क्या? संलेखना विधि सुनो, जैसे मान के चलिए आपको ठंडा लग रहा है, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और आप क्या करिए, एकदम फ्रिज वाला पानी लीजिए और नहा लीजिए। टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। कहोगे कि भाई महाराज गड़बड़ा गए का, ठंडा के दिन पड़ रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसके बाद में कह रहे कि फ्रिज वाला पानी से नहा लीजिए। यही कह रहे हैं महावीर स्वामी, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आत्मा को इतना ना सता दो, शरीर को इतना ना सता दो कि यदि शरीर छोड़ करके आत्मा जब निकलेगी ना, तो फिर से पूर्ण रूप से दूसरा शरीर धारण करने के लिए नहीं सोचेगी। यही कारण है कि आत्मा को जिम्मेदार बताया, कहे कि शरीर जो है व्यक्ति का नष्ट होता है, आत्मा तो अमर है। व्यक्ति मर जाएगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा अपना कर्म के अनुसार, ठीक है। फिर से पुनः जन्म हो जाएगी। हम मानव है, मरेंगे, जरूर मरेंगे, एक ना एक दिन तो जाना है, जीवन की यही सच्चाई है। जो आया है सो जाएगा, और कर्म के अनुसार जो है ना हमारी क्या होगी, गणना होगी, और उसके बाद में हम फिर हमारा आत्मा जो है ना दूसरा क्या करेगा, शरीर धारण कर लेगा। तो हमको मोक्ष मिला कहा, फिर से तो शरीर धारण कर ही लिया, चाहे जो शरीर धारण करे। तो महावीर स्वामी कहे कि ना ना, देखो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, कैवल्य की प्राप्ति करना यदि आप चाहते हैं तो कठोर संलेखना लीजिए, ठीक है। मतलब क्या कि यदि आपको ठंड लग रही है कड़ाके की, तो आप ठंडा पानी से नहा लीजिए। गर्मी लग रहा है, यदि आपको गर्मी से एकदम लथपथ हो गया पसीना से, ठीक है, तो आप जाइए और धूप में बैठ जाइए, ठीक है। मतलब क्या कि शरीर को इतना ना सता दीजिए, भूख लगे तो खाना मत खाइए, प्यास लगे तो पानी मत पीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है? तो आप शरीर को इतना ना सता दीजिए, इतना ना सता दीजिए कि यदि शरीर से आत्मा बाहर निकलेगी तो फिर से ससुर के यह दूसरा शरीर जो है ना धारण करने के लिए नहीं सोचेगा, और इस तरह से हम लोग को क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति को कैवल्य बोला गया, प्राप्ति संलेखना विधि। और यह मिटाने नीचे वाला कहानी को समझते चले, इतिहास है, कहानी है, और क्या है इसमें, कौन दिमाग लगावेला है जी। हमारा तो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ना ये पार ना वो पार, अब की बार बीपीएससी पार, ठीक है। अधिकारी बनना है तो मेरे भाई मेहनत तो दिन रात होगी, किताबों से केवल बात होगी, और 9 दिन बाबू सोना रोना धोना, कुछ इज्जतदार लोगों को इज्जत देना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। कैवल्य प्राप्ति संलेखना विधि। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला, पुनर्जन्म की बात कही, जिम्मेदार आत्मा हो गया। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के बाद इनको जीन कहा। इन्होंने 3 सत्य दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, ठीक है। 3 सत्य दिया, 3 आचरण दिया, 3 आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास, ठीक है। सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान। उसके बाद में जब इनका मृत्यु हो जाता है, कब? तो मृत्यु होता है 468 बीसी में, ठीक है। मृत्यु हो गया 468 बीसी, ठीक है। अंतिम उपदेश पवापुरी में देते हैं और मृत्यु हो जाती है 468 बीसी। और मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। एक हुआ का स्थूल बाहु और दूसरा हो गया भद्र बाहु, स्थल भद्र और उसके बाद में भद्र बाहु, स्थूल बाहु, ठीक है। जैन धर्म मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 भाग में बटा। जैन धर्म जो है वह 2 भाग में बट गया, 2 भाग में बटा, ठीक है। एक जो है ना आपका शिष्य जो था आपका स्थूल भद्र, और एक था आपका भद्र बाहु, स्थूल भद्र, ठीक है। भद्र बाहु और दूसरा का जो है स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, ठीक है। यह भद्र बाहु और स्थूल भद्र जो है ना 2 को बना दिया जैन धर्मी। है कौन जी? शिष्य जो है ना महावीर स्वामी के 2 शिष्य है। कौन कौन? तो स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, और उसके बाद में आपका कौन सा? स्थूल भद्र और भद्र बाहु, ठीक है। जब महात्मा
स्वामी जी का मृत्यु हो जाता है, महावीर स्वामी जी का, तो क्या होता है मेरे दोस्त, महावीर स्वामी का मृत्यु होता है और जैन धर्म दो भागों में बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर मगध में अकाल पड़ जाती है। और इस समय जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या होते हैं, स्थूलभद्र के नेतृत्व में चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ करके परदेश ही। और उसके बाद में कर्नाटक श्रवण बेलगोला में 298 बीसी पूर्व किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है। 12 वर्ष तक अकाल रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अकाल में चल गए। इस समय अकाल पड़ गया था मगर महाजनपद में दी, ठीक है, भद्रबाहु स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य भी चल गए। और 298 बीसी श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ठीक है, श्रवण बेलगोला कहां पर पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है, 298 बीसी पूर्व, ठीक है। संलेखना विधि से क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, आगे बात बताएंगे, ठीक है। स्थूलभद्र हो गया, भद्रबाहु हो गया। अच्छा, मृत्यु के पश्चात, अच्छा इसमें एक बात और लिखो कि यह बेचारे जो है ना महावीर स्वामी गृह त्याग कब करते हैं। महावीर स्वामी गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में, और उसके बाद यह जो है 12 वर्ष तक तपस्या किए थे, 12 वर्ष तपस्या किया, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ में आ रही है, 2-4 दिन मेहनत करके सोचोगे कि फल नहीं मिला, 12 वर्ष तक बेचारे तपस्या किए, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बट गया, भद्रबाहु स्थूलभद्र, ठीक है। उसके बाद में महावीर स्वामी के अनुसार जो है ना महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है जैन धर्म के अनुसार जी, प्राप्ति नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है। इनका 2 शिष्य था, मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक था शिष्य आपका भद्रबाहु, दूसरा था स्थूलभद्र, और इसके नेतृत्व में जो है ना देखो क्या क्या बटता है। एक आपका होता है श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दूसरा का जो है दिगंबर। 2 धर्म कौन कौन, श्वेतांबर उजला वस्त्र पहनता था, उजला वस्त्र, और दिगंबर निवस्त्र, निर्वस्त्र, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर। यही कारण है ना कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, जैन धर्म के अनुसार, लेकिन महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन श्वेतांबर के अनुसार बोला गया, ठीक है, कि नहीं, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह उजला वस्त्र धारण करती थी, ठीक है। इसमें जो है श्वेतांबर में जो भी जैन धर्म के शामिल होते थे लोग उजला वस्त्र धारण करते थे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे आपका 19वां तीर्थंकर मल्लिकानाथ है, 19वां तीर्थंकर मल्लिकानाथ, यह महिला थी जी, ठीक है, मल्लिकानाथ 19वां तीर्थंकर, इसको मोक्ष की प्राप्ति हुआ। क्या जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, श्वेतांबर के अनुसार उजला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही, 19वां तीर्थंकर मल्लिकानाथ एग्जाम्पल में। अच्छा, इन्होंने मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया, मिटा रहे, यह कहे कि कोई भगवान नहीं होते हैं, मिटा दे। देखो असल बात यही बात बता रहे हैं कि आखिरकार समाज को कैसे चलाना है। ऐसा नहीं जो है धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है, ले करके और भभूत पढ़ करके दे दिया गया, कहा कि लो छू गया, बीमारी खत्म। तब तो चिकित्सा डॉक्टर ऐसा ही है जी बैठल। समझ में आ रही है। मान के चलो किसी बेचारा को तबीयत खराब है, ठीक है, और आए भगत जी जो है लेकर के गए, भोर भगवत लीजिए, सुबह शाम लेकर के भभूत लगा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब चिकित्सक पागल है, डॉक्टर। समझ में आ रही है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, याग हवन, या सब का विरोध किया है, कहे कि कोई मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, याग हवन, यह सब का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। नोट में बात लिख लो, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, हवन का विरोध जैन धर्म द्वारा विरोध हुआ। उसके बाद में महावीर स्वामी जब मर गए तो पहला जो है ना इनका बैठक होता है कहां पर, तो पाटलिपुत्रा में होता है 300 बीसी पूर्व, ठीक है। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात
पहला बैठक 300 BC पूर्व, 300 BC पूर्व कहां पर? पाटलिपुत्रा। और उसके बाद 300 BC पूर्व हो गया पाटलिपुत्रा, और 12 अंग किताब लिखी गई। 12 अंग किताब की रचना, जैन धर्म के लोग थे, किताब की 12 अंग किताब की रचना, ठीक है। उसके बाद सेकंड बैठक जो है ना, सेकंड बैठक वह 900 BC पूर्व, ठीक है, 900 BC पूर्व कहां पर? बल्लभी गुजरात में। 11 अंग और 11 उपांग किताब लिखी गई। 11 अंग एवं 11 उपांग किताब लिखी गई। उपांग किताब की रचना, ठीक है। समझ में आई बात? बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना, ठीक है। चलिए अब जो है मूर्ति पूजा कर्म कांड, हवन हो गया, विरोध हुआ, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात पहला बैठक 300 BC पूर्व पाटलिपुत्र 12 अंग किताब की रचना हुई। सेकंड बैठक 900 BC पूर्व बल्लभी गुजरात में। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बात समझ में आ रही है? अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुराना कौन है? जैन धर्म पुराना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, यह बात याद रखना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, तो हाँ है, पुराना है। अच्छा, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है जी? बताओ। सिंह महावीर स्वामी का चिन्ह है, छूट गया है शायद। महावीर स्वामी का चिन्ह है, स्वामी का चिन्ह है सिंह हो गया। पार्श्वनाथ का कौन सा? तो पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर, इनका सर्प है, ऋषभ देव का सांड, और इसका जो है महावीर स्वामी का सिंह है। समझ में आ रही है बात? बौद्ध धर्म, इसके वास्तविक संस्थापक कौन? वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध, ठीक है। वास्तविक संस्थापक बौद्ध धर्म का कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म कब होता है? तो जन्म मेरे दोस्त, जन्म होता है इनका लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल 568 BC पूर्व, ठीक है। 568 नहीं, 563 BC पूर्व। बात समझ में आ रही है? और जन्म हो गया लुम्बिनी नेपाल। उसके बाद यह जो है किस वंश के थे? तो सांक्य वंश के थे। सांक्य वंश के थे, इसीलिए इनको सांक्य मुनि बोला गया, ठीक है। सांक्य मुनि इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सब इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में लाइट मैन ऑफ एशिया, लाइट मैन ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? बैसाख पूर्णिमा के इनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध, जन्म लुम्बिनी नेपाल 563 BC पूर्व, बैसाख पूर्णिमा लिखो। बैसाख पूर्णिमा नेपाल में हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम, पिता सुधोधन, ठीक है। यह किस कुल के थे? तो सांक्य कुल के यह भी थे, सांक्य कुल के थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम माया देवी, महामाया कोई बोलता है जी, माया देवी, इसी को महामाया बोला जाता है, इन्हीं को महामाया, ठीक है। माया देवी यह किस वंश के थी? कोलिया वंश के थी, याद रखना है। कोलिया वंश, माता कोलिया वंश के थी, जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के थे जी, ठीक है। माता जो है कोलिया वंश है। उसके बाद में पिता हो गया, माता हो गया, और क्या लिखोगे? बेटा का नाम राहुल, पहले पत्नी तब ना बेटा। पत्नी जो है ना, यह 16 साल के हुए कि नहीं, तो इनकी पत्नी से शादी, मतलब इनसे शादी हो जाती है इनकी, और पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है। 16 वर्ष की एज में शादी हो गया, 16 वर्ष की उम्र में शादी। और उसके बाद में इनका जन्म से पहले ही जब मां के गर्भ में यह पल रहे थे, तो एक ऋषि ने बता दिया था कि आपके घर एक होनहार बालक का जन्म होगा, लेकिन बालक के जन्म के 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, और यही हुआ ही,
ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामायण में कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी के हो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मनन यश कपस विधि हाथ, अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वह हो करके रहेगा। जिस तरह से महात्मा बुद्ध को जन्म से पहले ही ऋषि ने बता दिया था कि जन्म लेने के पश्चात 7 दिन बाद मां की मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन बाद मां की मृत्यु हो गई, तो बात समझ में आ रही है? बोलिए प्रेम से भागे बिहारी लाल की जय। ठीक है। पत्नी हो गया यशोधरा, 16 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है, 16 वर्ष की उम्र में विवाह है। ठीक है। अच्छा, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, माता माया देवी, पिता सुधोधन, सांख्यवश, और उसके बाद अंगला। इनके मौसी जो है पालन पोषण करती है। मौसी जो है वह पालन पोषण किया। मौसी का नाम क्या है बताइए? गौतमी। मौसी का नाम क्या है? गौतमी। यही गौतमी जो है ना पालन पोषण करती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म लेने के 7 दिन के पश्चात मां की मृत्यु हो जाती है, माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका पालन पोषण जो है करने वाले कौन है? तो पालन पोषण करने वाले इनकी ही मौसी। कौन? तो गौतमी। ठीक है। जैसे कि आपको पता है ऋषि ने बता दिया था कि आपके घर बालक होनहार जन्म लेगा, लेकिन यह बालक आपके साथ नहीं रहेगा, यह जो है गृह त्याग कर देगा, घर को त्याग देगा और एक बहुत बड़ा यह ऋषि बनेगा। जब यह मर जाते हैं कि नहीं 483 बीसी पूर्व, ठीक है, तब पता चलता है कि यह भगवान बुद्ध जो है ना यह विष्णु का अवतार थे। ठीक है। 9वां अवतार से 10वां अवतार में कल की अवतार लेंगे। ठीक है। भगवान विष्णु। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो मौसी पालन पोषण किया गौतमी, और जबकि महात्मा बुद्ध कभी नहीं कहते कि हम विष्णु अवतार है जी। ठीक है। समझ में आ रही है? पालन पोषण हो गया, गौतमी किए। उसके बाद इनको जो है ना घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। जो सुधोधन जी है पिता, वो कहे कि अब घर से बाहर नहीं जाएगा बच्चा। उसके बाद इनको बड़ी लालसा थी कि हम घर देखें, और घर से जब बाहर गए कि नहीं, यह बेचारे देखो क्या देखते हैं। घर से बाहर जाने पर, घर से बाहर गए, घर से बाहर जाने पर, क्योंकि शादी के बाद यह बेचारे आज तक घर से बाहर गए ही नहीं थे। एक बच्चा का जन्म भी हो जाता है राहुल, कहे कि यह राहुल हमारा तो राह का कांटा हो गया जी। ठीक है। समझ में आ रही है? तो घर से बाहर जाने पर देखो क्या क्या देखते हैं। पहले यह बेचारे देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति का मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। ठीक है। घोड़ा हाँकने वाला का नाम क्या है? चन्ना। ठीक है। घोड़ा हाँकने वाला कौन है जी? चन्ना। यही लिखो। घोड़ा का नाम चेटक, और हाँकने वाला सारथी का नाम क्या है? चन्ना। ठीक है। घोड़ा हाँकने वाला चन्ना महात्मा बुद्ध का। तो चन्ना ले जाता है क्या इनको बैठा करके रथ पर। तो बेचारे राजा के बेटा है, कोई मतलब ऐलू गैलू थोड़ी है। वृद्ध व्यक्ति देख लेते हैं, जबकि यह पूरा ऐलान कर दिया गया था कि जब महात्मा बुद्ध निकलेंगे ना घर से बाहर, तो कोई भी महिलाएं, पुरुष, बच्चा, बूढ़, जवान, जो भी हो, बूढ़ा, जवान, विकलांग, कोई भी रास्ते में नहीं आएगा। समझ में आ रही है? सुधोधन जी का यह ऑर्डर था। लेकिन घर से बाहर जाने पर विधि का विधान होता है। वही हम बात अभी बोले हैं कि गोस्वामी तुलसीदास लिख दिए हैं कि जो आपको विधि ने निर्धारित किया है वह हो करके रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो विधि का विधान होगा ही। पहले गए, सबको मना कर दिया गया था, लेकिन यह बेचारे वृद्ध व्यक्ति देख लिए। पूछे चन्ना से कि अरे हमारी एज ऐसा है, ठीक है, और यह सब बेचारे ऐसा काहे चल रहा है, बकुली लेकर के असहाय है। तो कहा कि महाराज आप नहीं जानते हैं, आपका भी यही दशा होगी जो इस बूढ़ा व्यक्ति का हुआ है। तो क्या जीवन यही है? तो कि हाँ। उसके बाद आगे बढ़े। फिर उसके बाद में वृद्ध व्यक्ति के बाद बीमार व्यक्ति देख लिए। बीमार व्यक्ति कहे कि यह जो है ना काहे लेटा हुआ है। तो कहा कि आपका भी यही दशा होगा, हमारा भी यही दशा होगा, समय का केवल इंतजार कीजिए। फिर उसके बाद में आगे बढ़े और वृद्ध व्यक्ति हो गया, बीमार व्यक्ति। फिर आगे बढ़े तो एक 100 देख लिए, मृत व्यक्ति देख लिए। मृत व्यक्ति देख लिए यह बेचारे, कहे कि यह जो है ना इसको लेकर के कहाँ जा रहा है, तो ये भगवान को प्यारा हो गए। ठीक है, अब लौट करके नहीं आएंगे, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और सुबह पहली गाड़ी से सबसे पहले चल जाएंगे। ठीक है। तो मृत व्यक्ति, भगवान बुद्ध कहे कि अरे हमारा भी यही दशा होगा। तो कि हाँ आपका भी यही दशा होगा। फिर आगे बढ़े और चौथा, 1 मिनट बना रहिएगा।
हेलो हेलो हेलो। चलिए आवाज सब कुछ ठीक ठाक जा रही है, अभी आवाज चली गई थी, शायद से आवाज चली गई थी, सब कुछ ठीक ठाक जा रही है मेरे दोस्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज नहीं जा रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी जो है इसी को जो है ना बार बार देखते रहना पड़ता है। सब कुछ ठीक ठाक है। देखो नहीं देखेंगे, रात के बज रही है 2:30, ठीक है, और बता रहे हैं तो ध्यान से समझते चलिएगा। आपका काम है एकदम कान में हेडफोन लगाएंगे और रगड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ये माइक्रोवेव अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ज्यादा पेर रहा है। देखो ये कंकर जो है ना आसपास का तकलीफ में नहीं डालता है, लेकिन वही कंकर जूता में आ जाएगा तो चलने में तकलीफ देगी। ये माइक ससुर तकलीफ दे रहा है, बार बार देखना पड़ता है, तो इसको जो है ना लपेटेंगे, ज्यादा दिन नहीं, 1 आध दिन के बाद इस माइक्रोवेव को चेंज कर देंगे। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, उसके बाद में आगे चलते हैं कि नहीं, तो यह क्या देख लेते हैं। प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी, प्रसन्न में, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, बात समझ में आ रही है। प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, अब बेचारे कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, ठीक है। अब यह चल दिए और उसके बाद यह कहते हैं अपने बाबूजी से कि बाबूजी हम जो है ना अब घर पर नहीं रहेंगे, हम जो है अब चल जाएंगे, इस घर को त्याग देंगे, गृह त्याग कर देंगे। और फाइनली उन्होंने बहुत समझाया, पिताजी बहुत समझाए कि देखो शादी विवाह हो गई है, तुम्हारी पत्नी को कौन देख रेख करेगा, बाल बच्चा है, राहुल है, तो कह कि यही राहुलवा जो है राह कहाँ और कांटा हो गया है, ठीक है, नहीं तो हम तो मतलब कबे चल जाते, दुनिया देख लिए, दुनिया स्वार्थी है। और यह बेचारे फाइनली 29 वर्ष की एज में क्या करेंगे, या 29 वर्ष की एज में, सीधे बात नो बकवास, 29 वर्ष की एज में यह गृह को त्याग देंगे, ठीक है। 29 वर्ष, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, त्याग कर दिए। बना रहिएगा, ठीक ठाक जा रही है मेरी आवाज, हेलो, ठीक है। देखो सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 29 वर्ष की एज में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उसके बाद मेरे दोस्त 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, और इन्होंने गृह त्याग के पश्चात कहां गए, तो यह सारनाथ उत्तर प्रदेश गए, ठीक है। गृह त्याग और कहां गया, सारनाथ उत्तर प्रदेश यह चल गए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुग्धावान, मृगदावान वन, मृगदावान वन में चले गए, ठीक है। और 6 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक क्या करते हैं, तो मेरे देश 6 वर्ष तक जो है यह तपस्या किया, तपस्या किया, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद एक महिला आती है पायल छनकाती हुई, तो सब जो है ना 5 शिष्य था इनके साथ, 5 गो शिष्य के साथ चल गए यह बेचारे, तो सब शिष्य जो है उस महिला को देखता है, यह बेचारे आराम से तपस्या में लीन थे। वही महिला बता दी कि आप जो है यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, और यह बेचारे सारनाथ से कहाँ आ गए, बोध गया, ठीक है, बोध गया आ गए। और पीपल के वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है। वृक्ष, पीपल वृक्ष, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। यह कौन सा नदी, तो यह जो है ना फाल्गु, फाल्गु नदी, समझ में आ रही है बात है, ठीक है। फाल्गु नदी हो गया, फाल्गु नदी के पास जो है इनको क्या हो जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद यह बेचारे जो है बुद्ध धम्म संघ दिया, बुद्ध धम्म और संघ की नीति बतलाई। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, इन्होंने ही बताया, इन्होंने भी बताया कि झूठ ना बोले, ठीक है। 4 गो सत्य दिए, 4 सत्य दिए,
इसको तो लपेट ही लेना है। इन्होंने 4 सत्य दिया, 4 सत्य दिया। पहला सत्य दिया इन्होंने कि संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा है, दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, उस दुख के पीछे कारण है, दुख के पीछे कारण है, कारण के पीछे इच्छा है, कारण के पीछे इच्छा। ठीक है, इच्छा चाह है। समझ में आ रही है बात? और इस इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, इच्छा पूर्ति की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? की जा सकती है। तो इन्होंने 4 गो सत्य दिया, ठीक बात है। तो बुद्ध धम्म संघ की नीति दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। इन्होंने 10 गो सील दिया, ठीक है, मतलब निर्वाण की विधि बताया। समझ में आ रही? इन्होंने भी पुनर्जन्म की बात कहा है जी, इन्होंने भी पुनर्जन्म की बात कहा है, लेकिन इनमें मोक्ष की प्राप्ति बड़ी सरल विधि से हो जाएगा। झूठ ना बोले, हिंसा ना करे, चोरी ना करे, धन संग्रह ना करे, ब्रह्मचर्य से रहे। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में जुआ खेल ना करे, मतलब कि नशा उशा नहीं करे, वैसे बिछौना पर मत सो, वैसे बिछौना पर मत सो जो आरामदायक हो, मतलब आरामदायक बिछौना पर मत सो। स्त्री का मोह माया त्याग दो। समझ में आ रही है बात? गंदी बातों से दूर रहो। उसके बाद में नृत्य वगैरह, नचनिया को मत देखो। यह सब बात जो है ना 10 गो सील निर्वाण की बात कहे। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, इन्होंने भी पुनः जन्म की बात कही। ठीक है, पुनः जन्म की बात कही इन्होंने भी। उसके बाद अगला इन्होंने 10 गो सील दिया, 10 सील दिया। निर्वाण की विधि बतलाया। वही चोरी ना करे, हिंसा ना करे, जुआ ना खेले, मद्यपान नशा वगैरह नहीं करे, स्त्री का मोह माया जो है त्याग दे। स्त्री जो है ना त्याग करके रहे, तब जाकर के आप सफल बनिएगा। उसके बाद में वैसे बिछावन पर मत सो जो आरामदायक हो। उसके बाद में गंदी वीडियो नहीं देखेंगे, गाना वगैरह से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं कि गाना वैसा सुनेंगे ना कि दिक्कतें हो जाएगा। समझ में आ रही है? 10 सील दिया, निर्वाण की विधि। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना जो है ना निर्वाण होता है। ठीक है, अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एकदम सलेखना नहीं, यह जो है ना सरल विधि है। उसके बाद में इनका मृत्यु कहाँ होता है? तो मृत्यु जो है मेरे दोस्त वह 483 बीसी पूर्व, 483 बीसी पूर्व जो है वह हो जाता है। कहां पर इनको मृत्यु? तो इनका मृत्यु 483 बीसी पूर्व चंदू नाम का एक शिष्य था। चंदू जो है ना इनको क्या करता है, मशरूम में जहर दे देता है, मशरूम में जहर दे दिया। और उसके बाद कुशीनगर उत्तर प्रदेश लाते लाते यह बेचारे महापरिनिर्वाण हो गए। कुशीनगर लाते लाते महापरिनिर्वाण हो गए, महापरिनिर्वाण हो गए। ठीक है, अर्थात सबके लिए निर्वाण बताया गया है, लेकिन इनके लिए स्पेशल महापरिनिर्वाण बताया गया है। महापरि क्या है? उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा। ठीक है, यह चिन्ह जो है ना महापरिनिर्वाण का क्या है? स्तूप, उल्टा कटोरा। अच्छा, इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो सुनने की शिक्षा जो है ना किनसे लिया था? सुनने की शिक्षा जो है ना यह लिए थे अलार कलाम से। गृह त्याग की शिक्षा किनसे लिया? अलार कलाम। और योग की शिक्षा जो है ना किनसे लिए थे? तो रुद्रक राम से लिए थे। रुद्रक राम से मेरे दोस्त इन्होंने ज्ञान की शिक्षा लिया था, योग शिक्षा। उसके बाद बौद्ध धर्म में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इनकी मौसी गौतमी। ठीक है, गौतमी जो है यह कौन थी? मौसी थी जो पालन पोषण की थी। यही बौद्ध धर्म में पहला क्या होती है? शामिल होती है। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला, शामिल होने वाली पहली महिला। इन्होंने भी मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी महिला कौन है? आम्रपाली। ठीक है, नर्तकी हाजीपुर की। और यह किस भाषा में जो है ना, अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह जो है ना उपदेश कहां देते हैं? तो सारनाथ उपदेश दिया। कहां पर? तो सर्वप्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश। वही 5 गो शिष्य को पाली भाषा। ठीक है, जबकि
जैन धर्म में प्राकृत भाषा और इसमें पाली भाषा। 5 गो शिष्य को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। इनका महापरिनिर्वाण भी कब हो जाता है, तो महापरिनिर्वाण 483 बीसी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो शरीर से लाइट निकलने लगा था, यही कारण इनको एशिया के लाइट मैन बोला जाता है, लाइट मैन ऑफ एशिया बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, इसको मिटार दे। अगला, इन्होंने अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया। अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर का कोई वास नहीं है। शून्यवाद और क्षणिकवाद, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और क्षणिकवाद सब चीज अस्थायी है। ठीक है, बस 5 मिनट और धैर्य बना करके रहिए, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझते चलना है मेरे दोस्त। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला हर उस अब्दुल। ठीक है, समझ में आ रही आवाज, ठीक ठाक जा रही है? हेलो हेलो। ठीक है, मेन दिक्कत जो है ना, देखो परेशानी पढ़ाने से नहीं, आवाज से हो जाती है। लगता है कि आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, इसको बदल देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम मन से आराम से जिस तरह से एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, आवाज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या बता रहे थे, इनका महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद में इन्होंने अनेश्वरवाद दिए। अनेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद में शून्यवाद दिया और क्षणिकवाद, ईश्वर का वास नहीं, कहीं भी ईश्वर नहीं, ईश्वर का वास नहीं, कहीं भी ईश्वर नहीं है। शून्यवाद, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और उसके बाद में क्षणिकवाद, सब चीज अस्थाई है, सब कुछ अस्थाई। ठीक है, वही ना, छने छने बदले तो हम मिजाज, समझ में आ रही है, क्षणिकवाद। अगला, उसके बाद में महापरिनिर्वाण हो गया 483 बीसी पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चंदू नाम का शिष्य था जो क्या होता है, मशरूम में जहर दे देता है। ठीक है, जल्द ही क्या करेंगे, इस लेक्चर को हम अंत करेंगे। समझ में आ रही है? कभी आवाज जा रही है, सिग्नल कभी आ रही है। उसके बाद क्षणिकवाद, सब कुछ अस्थायी हो गया। एक बार काम लिख लो, यह बेचारे जो है जब घर त्याग करता है, गृह त्याग किया, गृह त्याग को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला गया। और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चिन्ह मेरे दोस्त घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद में जब गर्भ में थे, मां के गर्भ में, यह मां के गर्भ में, तो इनको दिखाया गया क्या, हाथी का चित्र। हाथी गर्भ से बाहर आने पर इनको दिखाया गया कमल का चित्र। याद रखिएगा, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, घोड़ा चिन्ह जो है ना। उसके बाद में महापरिनिर्वाण, स्तूप, उल्टा कटोरा। ठीक है, तो यह जो है मेरे दोस्त, यहां पर क्या हो जाते हैं, महात्मा बुद्ध। इसके बाद इनके कलश अस्थियां भी रखा गया है जी। ठीक है, कलश अस्थियां देखो कहां कहां। उसके बाद में बौद्ध धर्म की जो है ना सभाएं भी हुई है। बार बार जो है वह सिग्नल जा रहा है, बार बार सिग्नल मेरे दोस्त आ रही है। इसमें जो है ना वह बच गया है क्या, बौद्ध धर्म में। 1 मिनट क्या करते हैं, लेक्चर को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज कभी जा रही है कभी आ रही है। ठीक है, सिग्नल आ रहा है, उसके बाद में जा भी रही है। देखो, तो इसमें क्या बच गया है, तो पहला जो है बौद्ध धर्म की सभाएं पहला होती है 483 बीसी पूर्व राजगीर में। ठीक है, राजगिरी की राजधानी राजगीर में। उसके बाद में अगला होता है आपका कहां पर, वैशाली में। फिर होता है पाटलिपुत्रा में। उसके बाद में चौथा होता है बौद्ध संगीति जो है होता है आपका चौथा, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में 98 बीसी पूर्व। तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, कल वाला में यह बता देंगे। आज के लिए यहाँ पर लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपको अच्छा से पढ़ना है, कान में हेडफोन लगा लेना है। कल या परसों में, कल क्या करेंगे, माइक को बदल देंगे। ठीक है, तो कल वाला नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझ में आ रही है, बार बार सिग्नल जा रही है, बार बार आ रही है। ठीक।
ठीक है। तो कल वाला लेक्चर में बौद्ध संगीति को बता देंगे और महाजनपद को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर में। इसके बाद थर्ड लेक्चर और चौथा लेक्चर में क्या करेंगे, एंशिएंट को समाप्त कर देंगे, फिर मेडाइवल में चलेंगे, फिर दक्षिण भारत का इतिहास देख लेंगे और इस तरह से इतिहास समाप्त हो जाएगी। तो अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, आपको भी तभी समझ में आएगा जब आप भी अपना पूरा ऊर्जा के साथ पढ़िएगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाती है, रोज दिन पढ़ने से एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है और लक्ष्य वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राहें जहां तक जाएंगे वहां तक जाएंगे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश और जज्बा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।